नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि के प्रकार में दीर्घ संधि को पढ़ा। इसके पहले हम लोग संधि का जब प्रकार कर रहे थे तो उसमें एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। जहां आयाद संधि लिखना था वहां हमने विसर्ग संधि लिख दिया है। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यानी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और इसके बाद हमने व्यंजन संधि लिख दिया, विसर्ग संधि लिख दिया था। वहां पर आप लोग आयाद संधि कर लीजिएगा, बाकी सूत्र सही लिखा गया था। आइए हम लोग जो है वृद्धि संधि को पढ़ लिए। आज हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे। तो गुण संधि में सबसे पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। गुण संधि इसका सूत्र होता है आद गुणा। आद गुणा इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके पहले पद के अंत में, ऐसे शब्द जिनके पहले पद के अंत में, ऐसे शब्द जिनके पहले पद के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो तथा उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद यानी दूसरे पद, उत्तर पद के आरंभ में करें हैं कि ऐसे शब्द जिनके पहले पद के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो तथा उत्तर पद के आरंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री में से, ई उ री में से कोई भी वर्ण हो तो, में से कोई भी वर्ण हो तो, कोई भी वर्ण हो तो, कोई भी वर्ण हो तो वहाँ आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ और आ धन री बराबर अर हो जाता है। कह रहे हैं ऐसे शब्द जिनके पहले पद के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तथा उत्तर पद यानी दूसरे पद के आरंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री में से, इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो वहाँ जो है आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ और आ धन री बराबर अर हो जाता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और भी उदाहरण के माध्यम से समझने के पहले थोड़ा सा हम ट्रिक को देख लेते हैं। एक छोटी सी ट्रिक अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। जैसे एक ट्रिक है
ट्रिक गुण संधि में ए ओ तथा ऊपर जो रा लगता है री की मात्राएं प्रायः होती हैं। यानी कहने का मतलब सब में नहीं होती, लेकिन ज्यादातर ये ओ तथा री की मात्राएं होती हैं गुण संधि में। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देखिए यहाँ आ है, छोटा आ, और यहाँ छोटी ई बराबर ए हो गया, तो ये हो जाएगा देवेंद्र। ए की मात्रा लग गई है, ए की मात्रा लग गई। आगे हम लोग देखेंगे विवाह, विवाह धन इतर, विवाह धन इतर। अब यहाँ हा में आ है और यहाँ ई है, हा धन ई बराबर ए, ये हो जाएगा विवाहेतर, विवाहेतर। इसी तरह से और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा है भारत धन इंदु, ये हो जाएगा ता में आ और ई बराबर ए हो गया, बराबर ए हो गया, तो ये हो जाता है भारतेंदु, भारतेंदु। इस तरह से, इसी प्रकार से जब यहाँ पर दीर्घ आ होता है तो भी वो जो है ए में बदल जाता है। जैसे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, दीर्घ आ वाला हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक है सुधेंदु, यानी हम लिखेंगे सुधा, सुधा धन इंदु। अब देखिए यहाँ बड़ा आ है और यहाँ छोटी ई है, तो हमने बताया है कि बड़ा धन ई बराबर ए, तो हो जाएगा सुधेंदु। अब ये आ की मात्रा जो है आ और ये मिल करके ए हो गए, अब यहाँ हो गया सुधेंदु। आगे उसी तरह से राजा, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ छोटी ई है, आ और ई बराबर ए हो गए, ये हो जाएगा राजेंद्र, ये हो जाएगा हमारा राजेंद्र। इसी तरह से जो है हम जब बड़ी ई लगा देते हैं तो भी एक ही मात्रा होती है। जैसे जैसे राका धन ईस। अब यहाँ पर देखिए का में आ बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राकेश। बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए बराबर राकेश हो जाएगा। आइए हम लोग और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम लोग ए की मात्रा को पढ़ रहे थे, अब ओ की मात्रा को पढ़ेंगे। ओ कहाँ कहाँ लगता है, आइए। जैसे सूर्य, सूर्य हो गया धन उदय। अब देखिए यहाँ पर आ है धन ओ बराबर ओ, तो ये हो जाएगा सूर्योदय, ये हो गया हमारा सूर्योदय। उसी तरह से जैसे है एक शब्द पर धन उपकार। अब यहाँ रा में आ धन उ बराबर ओ,
तो हो जाएगा बराबर परोपकार। परोपकार। उसी तरह से मद धन उन्मत्त, मद धन उन्मत्त, यहाँ दा में आ हो गया और यहाँ ऊ बराबर आ धन ऊ बराबर ओ, ये हो जाएगा हमारा मदोन्मत्त। मदोन्मत्त। आइए थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, यहाँ पर हा में आ बड़ा आ धन ऊ बराबर ओ, ये हमारा हो जाएगा महोत्सव। महोत्सव। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि री की मात्रा लग करके किस तरह से शब्द बनते हैं। आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि ए ओ री होता है, जैसे है महाधन ऋषि। अब देखिए री यहाँ पर है तो यहाँ बड़ा आ धन री बराबर अर हो जाएगा, तो इसकी मात्रा ऊपर जाकर के लग जाएगी अंत वाले वर्ण पर और ये हो जाएगा महर्षि। जैसे देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, अब यहाँ आ धन री तो बराबर हो जाएगा अर और ये जाकर के हो जाएगा देवर्षि, ये अंतिम वर्ण पर जाकर के ऊपर रा बन जाता है। उसी तरह से सदा धन ऋतु, सदा धन ऋतु, यहाँ पर बड़ा आ धन री बड़ा धन री बराबर अर हो जाएगा और ये शब्द बनेगा सदर्तु। सदर्तु। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने गुण संधि को पढ़ा। इसके आप लोग अनेकों जो है उदाहरण पढ़े कि किस तरह से छोटा आ और छोटी ई मिल करके ए या बड़ा आ बड़ी ई मिल करके ए, उसी तरह से जो है आ और ऊ मिल करके वो बड़ा आ बड़ा ऊ मिल करके वो, उसी तरह से आ धन री मिल करके हर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुण संधि को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग एक नई संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।